प्रभु की आज्ञा द्वारा निधात का अपने घर लौट जाने का वर्णन। ब्राह्मण कहने लगे, हे राजन, 1000 वर्ष व्यतीत हो जाने पर महर्षि ऋभु निधात को ज्ञान का उपदेश देने के लिए पुनः उसी नगरी में पधारे। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि बहुत सी सेना सहित वहां का राजा धूमधाम से पूर्व में प्रविष्ट हो रहा है तथा वन से कुशा व समिधा लेकर निधात भीड़ से दूर रहकर भूखा प्यासा खड़ा है। निधात पर दृष्टि पड़ते ही महर्षि उसके निकट गए और कहने लगे, यहाँ एकांत में क्यों खड़े हो तुम? निधात कहने लगे, द्विजवर, इस नगर में राजा प्रवेश कर रहा है, अतः राह में जन समूह इकट्ठा है, इसी कारण मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। महर्षि ऋभु कहने लगे, द्विजोत्तम, ज्ञात होता है तुम यहाँ की सब बातों का ज्ञान रखते हो, इसलिए बतलाइए कि इसमें कौन राजा है और दूसरे लोग कौन हैं? निधात ने उत्तर दिया, पहाड़ के सदृश ऊंचे हाथी पर जो बैठा है वह राजा है तथा अन्य लोग उसके संबंधी हैं। महर्षि ऋभु ने पूछा, तुमने राजा तथा हाथी दोनों को एक साथ ही बतलाए, लेकिन इन दोनों के लक्षण अलग अलग नहीं बतलाए। इसलिए हे विप्र, राजा तथा गज दोनों की विशेषताओं को बतलाओ, क्योंकि मैं यह समझना चाहता हूँ कि इनमें से कौन सा हाथी है और कौन सा राजा। निधात कहने लगे, इनमें से नीचे वाला हाथी है और उसके ऊपर वाला राजा है। हे विप्र, इन दोनों का संबंध बाह्य वाहक है, इसको कौन नहीं समझता? ऋभु कहने लगे, यह तो तुम ठीक कह रहे हो, किंतु मुझे इस तरह समझाइए जिससे यह समझ सकूं कि नीचे शब्द का क्या वाच्य है और ऊपर शब्द का क्या वाच्य है। महर्षि ऋभु के इस प्रकार पूछने पर निधात उनके ऊपर क्रोधित हो गया और बोला, आप जो पूछ रहे हैं मैं वही तो बतलाता हूँ। इस तरह राजा की तरह मैं ऊपर हूँ और हाथी के सदृश आप नीचे हैं। आपको समझाने के लिए मैंने यह कर्तव्य किया है। महर्षि ऋभु कहने लगे, हे द्विज, अगर तुम राजा के सदृश हो और मैं हाथी के समान, तो यह बतलाओ कि तुम कौन हो और मैं कौन हूँ। महर्षि के ऐसा पूछते निधात उनके चरणों में झुक गए और बोले, अवश्य ही आप ऋभु महर्षि हैं। उनके समान अद्वैत संस्कार प्रधान मन किसी दूसरे का नहीं हो सकता, इसलिए मेरे विचार में आप गुरु जी हैं। ऋभु महर्षि कहने लगे, हे विप्र, तुमने 1000 वर्ष पूर्व मेरी सेवा करके मेरा सत्कार किया था, इसलिए तुम्हारे प्रेम से मैं तुम्हारा गुरु ही हूँ। मैं तुम्हें उपदेश देने के लिए चला आया हूँ। संपूर्ण पदार्थों में अद्वैत आत्मा बुद्धि रखना ही परमार्थ का सार होता है, जो मैंने संक्षेप में तुमसे उपदेश में दिया है। यह समझाकर महर्षि चले गए तथा उनके उपदेश द्वारा महाभाग निधात अद्वैत का चिंतन करने लगे तथा संपूर्ण प्राणियों का स्वयं अभिन्न मानने लगे। हे राजन, जिस तरह ब्राह्मण ने मोक्ष पद पाया, उसी प्रकार तू भी आत्मा, शत्रु एवं मित्र आदि में एक से भाव उत्पन्न करके स्वयं को सर्वगत जानकर मुक्ति प्राप्त कर। जिस तरह एक ही आसमान सफेद, नीले और रंग वाला दृष्टि गोचर होता है, उसी तरह भ्रांतिपूर्ण दृष्टियां आत्मा को पृथक पृथक देखती हैं। इस विश्व में जो कुछ है वह संपूर्ण एक आत्मा ही है तथा वह अविनाशी है, उसके सिवा दूसरा कुछ नहीं। मैं तो नहीं, मैं, तू तथा ये संपूर्ण आत्मरूप ही है, इसलिए भेद के ज्ञान के रूप का मोह त्याग कर दे। श्री पराशर जी कहने लगे, ब्राह्मण के इस प्रकार उपदेश देने पर सोवीर राज ने परमार्थ दृष्टि का आश्रय लिया तथा भेद बुद्धि का त्याग कर दिया तथा वह जाति द्विजोत्तम भी बोध मुक्त युक्त होकर इसी जन्म में मुक्ति कर गए। इसी तरह भरत के इतिहास की सारभूत कथा को जो प्राणी भक्ति सहित कहता है, श्रवण करता है, उसका ज्ञान निर्मल हो जाता है तथा कभी आत्म विस्मृत में नहीं पड़ता तथा जन्म जन्मांतर की मुक्ति पा जाता है। बोलो ओम श्री विष्णु प्रियाय नमः। इस प्रकार श्री विष्णु महापुराण का संकल्प दूसरा स्कंद संपूर्ण हुआ।